घर की जिम्मेदारी व बीमार माँ की देखरेख करने के लिए वो 10 साल की छोटी सी उम्र में एक कबाड़ी का काम करने लगा। एक रोज वो अपने कबाड़ मालिक सेवनाथ के पास गया और उनसे बोला, मालिक, कल जो मैंने आपको कबाड़ दिया था, आपने उसका बहुत कम दाम दिया मुझे, और जो कबाड़ मैं आज लाया हूँ उसका भी मुझे पूरा पैसा चाहिए। तू बात तो ऐसे कर रहा है जैसे तूने कबाड़ का सारा हिसाब किताब जोड़ा हो। हिसाब किताब जोड़ा है तभी तो आपसे कबाड़ के पूरे पैसे मांग रहा हूँ। तुझे पढ़ना लिखना भी आता है? जी मालिक, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं जीवन में खूब पढ़ाई लिखाई करूं और एक दिन बड़ा आदमी या कोई बड़ा अफसर बनकर उनका खूब नाम रोशन करूं। मगर पिताजी के जाने के बाद पढ़ाई लिखाई की जगह घर की जिम्मेदारियों ने ले ली। सही कहा तूने बेटा, हम गरीब लोग एक ही काम कर सकते हैं, या तो पढ़ाई या फिर काम धंधा। मगर मालिक, मैं दोनों करना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर साहिल कबाड़ खरीदने के लिए निकल जाता है और लोगों के घर जाकर कबाड़ खरीदने लगता है। कुछ दूर जाकर साहिल एक बड़े से घर के आगे रुकता है और देखता है कि एक बड़ा लंबा चौड़ा सा आदमी अपने घर से बाहर निकलता है, जिसके घर से बाहर निकलते ही आसपास खड़े सभी लोग उसे सलाम करने लगे। ये आदमी तो कोई बड़ा अफसर मालूम होता है, तभी तो देखो सभी लोग इसे कैसे सलाम नमस्ते व उसके आगे सिर झुकाकर हाथ जोड़ रहे हैं। इसकी वर्दी पर ये क्या लिखा है? ऐसे बोलकर साहिल अफसर की वर्दी पर लिखा हुआ अटकती आवाज के साथ पढ़ने लगता है। लिखा है IPS ऑफिसर। IPS अफसर सिद्धार्थ की पत्नी दूर से साहिल को देख रही होती है और जैसे ही सिद्धार्थ वहां से गाड़ी लेकर जाते हैं, सिद्धार्थ की पत्नी सुमिता साहिल को आवाज लगाकर उसे अपने पास बुलाती है। मैं कब से देख रही हूँ, तुम मेरे पति को एकटक निहारे जा रहे हो। वो मेम साहब, क्या है कि मेरे पिताजी भी चाहते थे कि मैं एक बड़ा अफसर बनूं, इसलिए मैं साहब को एकटक देखे जा रहा था। वैसे मेम साहब, ये IPS अफसर क्या होता है? अरे वाह, कबाड़ी वाले को पढ़ना भी आता है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? पास ही में खड़ा गार्ड सुमिता से कहता है, मालकिन, आप इन छोटे लोगों के मुंह ना लगे, जरा इसकी बातें तो देखो। इस कबाड़ी वाले को बड़ा अफसर बनना है। गार्ड भैया, पहले तो कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि हम लोगों की सोच ही छोटी होती है। इसलिए आगे से ध्यान रहे, आप ऐसी बातें फिर कभी किसी से नहीं कहेंगे।